इस शातिर ने तो सीधे राजा का सबसे बड़ा और कहक सामान यानी उनका हाथी ही पीछे से पार कर दिया। राजा का इतना बड़ा माल गायब हुआ तो उसने तुरंत एक लंबी मूंछों वाले कहक खोजी को काम पर लगा दिया। खराब हो जाएगा। इधर चोर ने भी चालाकी दिखाई, उस विशाल और मोटे हाथी को एक तंग संकरे डिब्बे के अंदर जबरदस्ती ठूंस दिया और उसे ढोकर भागने लगा। लेकिन पीछे से मूंछों वाला भी पूरी रफ्तार में था। वो जमीन पर पड़े उन गहरे निशानों को देखते हुए सीधे पॉइंट तक पहुंच गया। अरे साला ये तो पुतला है, पर वो छोटू सा गया कहाँ? खोजी ने देखा कि रस्सी ऊपर जा रही है तो वो उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा और सीधे चोर के ठिकाने में घुसकर उसे पीछे से दबोच लिया। चोर पकड़ा गया तो अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा और कोई अजीब सा लेडीज बहाना बनाने लगा। जैसे ही खोजी का ध्यान भटका, चोर ने मौका पाकर खोजी को ही एक तंग डिब्बे के अंदर बंद कर दिया और उसे ले जाकर सीधे पानी के खूंखार मगरमच्छों के मुंह के सामने फेंक दिया। पर वो खोजी भी कम खिलाड़ी नहीं था, चोर का खेल खत्म किया और सीधे राजा के पास पहुंचकर उनका वो खोया हुआ विशाल कजक माल वापस उनकी सही जगह पर फिट कर दिया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को ढूंढ रहे थे। अबे कहाँ गया बे? लेकिन छोटा वाला उनके पीछे ही चिपका हुआ था। तभी बड़े मियाँ ने उसे अलग किया। उसी समय एक अंगारे जैसी चीज वहाँ से उछलकर भाग गई। उसे रोकने के लिए भालू ने अपनी पिचकारी चला दी। आग का गोला जिस दिशा में जाता, पानी भी उसका पीछा करता रहता। कुछ देर बाद उसे एक जादुई सूखा कपड़ा मिला। उसने सारा पानी उस कपड़े में सोख लिया और निचोड़कर वापस बाल्टी में भर दिया। काम खत्म होने ही वाला था कि अचानक हालात बदल गए। वह जलता हुआ गोला सीधे पटाखों के गोदाम में जा घुसा और बाकी सभी उसके पीछे पहुंच गए और पूरा मामला शांत हो गया। इसके बाद दोनों वापस लौटने लगे। तभी छोटे वाले की नजर फिर उसी सुलगती हुई चीज पर पड़ी जिसने पहले भी परेशानी खड़ी की थी। उसने उसे उठाया, इस्तेमाल किया और फिर दूर फेंक दिया। चूतिया बनाया तू। ये देखकर बड़े वाले को गुस्सा आ गया। उसने छोटे वाले को समझाया, रुक तेरे को बताते। देखो ये टॉर्च का अगला हिस्सा खोलता है और सीधे इस जुगनू के पीछे फिट कर देता है जिससे उसका सिस्टम चालू हो जाता है। कहानी शुरू होती है कुछ रात पहले, जब यह ऊँग तो रहा था लेकिन इसके पीछे का बल्ब जल ही नहीं रहा था। पूरा मामला फुस था। पीछे हाथ मार के चेक करता है कि शायद दबाव से चालू हो जाए, पर कुछ नहीं होता। तभी इसके साथ वाले इसे बिना चमक के देख लेते हैं और इसके ढीलेपन का मजाक उड़ाने लगते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेइज्जती से परेशान होकर यह सीधे शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास पहुंचता है जो अजीब तरीके से अपना ज्ञान बढ़ाता था। भाई सेंटर में देखो ना, सेंटर। यह डॉक्टर को अपनी नाकामयाब पीछे की बत्ती की समस्या बताता है। डॉक्टर अपनी मोटी किताबों के अंदर तक जाकर इसका इलाज ढूंढता है और उसे सही पॉइंट मिल जाता है। वह तुरंत एक बड़ी टॉर्च का कड़क बल्ब निकालता है और उसे जुगनू के पीछे वाले छेद में टाइट फिट कर देता है। अब जुगनू का पिछला हिस्सा चालू तो हो जाता है लेकिन उससे इतनी तेज और काकक रोशनी निकलती है कि बाकी के कीड़े मकोड़े उसकी इस तेज गर्मी से परेशान हो जाते हैं। इसकी माँ का। तभी घने अंधेरे और बारिश में एक बड़े जहाज का रास्ता भटक जाता है। तब यह जुगनू अपनी उसी तेज चमकती हुई कड़क चीज को आगे बढ़ाता है और उसे सही जगह पहुंचा देता है। गजब। कैदी जेल से खिसक जाता है और पुलिस वाले इस शिकारी कुत्ते को उसके पीछे लगा देते हैं क्योंकि इसका सूंघने वाला पुर्जा बहुत काहक है। ये तो तस्वीर को सूंघकर ही उसका सारा रस निकाल लेता है। फिर यह खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, पर वो फरार कैदी जानबूझकर अपने गलत निशान छोड़ रहा था। कुत्ता भटक जाता है और एक खोखली लकजी में अपना मुंह घुसाकर सीधे हवा में रॉकेट हो जाता है। तभी दोनों का आमना सामना होता है तो कुत्ता अपनी नाक की जबरदस्त खींचने वाली ताकत से उसे सीधे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो शातिर एक काले छेद यानी गटर में छिप जाता है। कुत्ता वहाँ भी सूंघकर अपनी ताकत आजमाता है, पर इस बार तभी वो वहाँ से भागता है और एक खंभे के पास खड़े होकर कुत्ते को ऊपर की तरफ मुंह मारने का इशारा करता है। फिर वो दीवार के पीछे चला जाता है, पर कुत्ता दीवार के छोटे से छेद में ही अपना नाक मुंह घुसाकर अंदर तक सूंघने लगता है। आखिरी में वो कैदी एक पाइप के पास आकर इसे अंदर तक घुसने का न्योता देता है। कुत्ता अपनी तरफ से पूरा दम भरता है। पीछे देखो, पीछे। तैयाने बुजुर्ग के पास एक गुप्त संदेश आता है कि ठीक 11:30 बजे तुम्हारी बत्ती बुझा दी जाएगी। बुजुर्ग को लगा कि इतनी जल्दी खड़ा होना ठीक नहीं, तो वो सुई को थोड़ा आगे धकेलकर अपना टाइम सीधे 12 बजे सेट कर देता है। जैसे ही घड़ी के दोनों कांटे सीधे खड़े होते हैं, एक कड़क और लंबी पिस्तौल खिड़की से अंदर घुसती है और लगातार 3 बार अंदर तक दाग देती है। लेकिन उसे सूखी जगह पर गिरने में दर्द का डर था, इसलिए वो नीचे एक मुलायम गद्दा सटाकर तभी एक बड़ा खोजी इस अंदरूनी मामले की गहराई नापने के लिए वहाँ एंट्री मारता है। यो क्या है बे? वो अपनी ढीली पड़ रही पतलून को कसता है और अंदर जाकर सीधे एक कड़क बटन दबाता है जिससे घर के सारे नौकर लाइन से खड़े हो जाते हैं। खोजी उन पर चिल्लाते हुए पूछता है, तुम सालों यहाँ झक मार रहे थे?
तभी अचानक अंधेरा छा जाता है और हर तरह से लंबे लंबे हथियार बाहर आ जाते हैं। सब दंग रह जाते हैं कि अचानक इतना सारा माल कहां से अंदर घुस आया। दोबारा बत्ती गुल होते ही वो सारा लंबा सामान अंदर ही अंदर गायब हो जाता है। फिर वो खोजी अपनी टांगें फैलाकर पर्दे के पीछे के गुप्त छेद की जांच करने जाता है, लेकिन वहाँ से एक कड़क नली बाहर निकलती है जो सीधे उसके चेहरे पर अपना गाढ़ा माल थूक कर वहाँ से 9, 2, 11 हो जाती है। आखिर में वो अपनी बड़ी टॉर्च जलाकर सामने वाले की पोजीशन चेक करता है तो उसे कुछ और ही मजेदार चीज, ये सजने संवरने वाली मुर्गियां एक गुप्त ठिकाने के अंदर घुसकर खुद को चमकाने और अपना रूप निखारने में लग जाती हैं। क्योंकि जब पीछे कलक संगीत बजता है तो इनका अंदरूनी सिस्टम ऐसा चालू होता है कि ये लगातार गोल गोल ताहा माल नीचे गिराने लगती है। उधर बाकी के साथी पीछे से पूरा दम लगाकर ताल से ताल मिलाते हैं। तभी एक बड़ा शिकारी अपनी तेल गाड़ से वहाँ पहुँचता है। वो इन मुर्गियों को इस तरह मटकते और मजे लेते देखता है तो उसकी भूख जाग जाती है और उसका मन भी इस ताड़ा और गरम माल का स्वाद चखने के लिए मचलने लगता है। वह तुरंत अपनी झोपड़ी को एक नए सेंटर में बदल देता है जहाँ रूप बदला जाता है। वो खुद भी अपने ऊपर सारा लेप पोत लेता है और अपनी बनावट ऐसी कड़क कर लेता है कि बाहर से देखने पर वो भी एक मखमली चीज लगने लगता है। फिर वो अपनी कमर लचकाते हुए बाहर आता है और सामने वाले बड़े मुर्गे को अपने हुस्न के जाल में फंसाने के लिए जाल बिछाता। सामने वाला भी इतना कमजोर निकला कि ऐसी चिकनी चीज देखते ही उसका पानी हो गया। वो तो उसके प्यार में ऐसा अंधा हुआ है। इधर बाकी की मुर्गियां भी उस नए ठिकाने की तरफ तेजी से दौड़ती हैं ताकि वे भी अपनी नसों और बदन में नई चमक भर सकें और अपने ऊपर लेप लगाना चालू कर देती हैं। लेकिन तभी मौका पाते ही वो शिकारी उस बड़े मुर्गे को सीधे अंदर की तरफ धकेलता है। एक चालाक खरगोश इस भोले भाले चोची को अपनी मीठी बातों से बहला रहा था। खरगोश ने उसे एक कड़क और अनोखी चीज थमाई और कहा कि इसे सही जगह डालते ही कमाल हो जाएगा। ऐसी जगह पटका वहाँ पहुंचकर वो एक बड़े से छेद यानी दरवाजे में घुसने की कोशिश करने लगी। बड़ी सी चीज घोड़ा बेचकर चैन की नींद सो रहा था। अब चोची उसे बिना जगाए छोड़ने वाला नहीं था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये आज का नहीं सीधे भविष्य का दौर है बाबू। अच्छा। यहाँ कुदरत की बड़ी चीजों का इस्तेमाल बहुत छोटी और बारीक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब इस एडवांस मशीन को ही देख लो जो अपने अंदर सारा माल मसाला लेती है, उसे जोर जोर से हिलाती है और ऊपर नीचे करके ऐसी रफ्तार पकड़ती है कि पलक झपकते ही बुर्ज खलीफा जैसी खड़ी इमारतें खड़ी कर देती है। आगे की तकनीक तो और भी मजेदार। यहाँ तरबूज सिर्फ खाने के काम नहीं आता बल्कि उसके साथ पकड़ने के लिए एक मजबूत हैंडल भी मुफ्त मिलता है। काम का प्रेशर इतना है कि अब इंसानों के साथ साथ जानवर भी औजार लेकर ठोकने पीटने में लगे हैं। एक भाई साहब तो इतनी शिद्दत से पीछे से वार कर रहे हैं, कारीगर भी पूरी ताकत और स्पीड के साथ खड़े करने में जुटे हैं। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है तो चीजें सीधी होने के बजाय अचानक टेढ़ी हो जाती हैं। अगर रात को मेहनत करने का मूड ना हो तो बस एक छोटी सी गोली लो, उस पर हल्का सा पानी छिड़को और आपका पूरा बंदोबस्त अपने आप तैयार हो जाता है। गजब। डुग्गू नदी किनारे खाने बना रहा है, मगर क्यों? खटमल भी खाने बना रहा है। डुग्गू खाने पर खटमल को बुलाता अरे है। खाना खा लो। अरे भैया जी आ रहे हैं, लाओ लाओ। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सालों का खाने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। दोनों खा पीकर सोने को जाते हैं। साला खटमल माचिस की डिब्बी में सोता है। सुबह उठते ही पड़ोसी के घर पर नजर मारता है। इसकी कमर के क्या कहने। इधर नारी को देखकर खटमल के होश बेहोश। साला तुरंत कूद फान के नारी के पास जाता है। ये साले दोनों कबड्डी खेलने लगते हैं। इधर महाराज को कुछ शक हुआ, इनके अंदर कुछ हलचल हो रही है। भाई साहब जी भर के खोजते। ऐसा मत करो मेरी जान। अब तू गया बेटा। इनकी हरकतें हदें पार करते हुए आगे बढ़ रही। ये साले ने दांत को कंफ्यूज करके काम करा दी। बुढ़ा जहाज रेस लगाने चला आया। अच्छा। पीबी ने मना किया, फिर भी नहीं माना। पीबी ने देखा बच्चा गायब हो गया, लेकिन बच्चा साला माहौल भी सेट कर दिया। पाइपों को जोड़कर चींटियां दूर तक चीनी पहुंचाने में लगी थीं। आप भी ठीक करके देता हूँ। खुले में चीनी दिखी, थोड़ी देर रुकी और इशारा मिलते ही सब इकट्ठा हो गईं। उधर बतख अपने ही काम में मग्न था। उसे खबर भी नहीं थी कि भीड़ घर तक पहुंच चुकी है। भाई का तेल निकले। आहट हुई, बाहर आया और नजारा देखकर घबरा गया। वह भागा, चीनी समेटी और दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। तभी उसे एक चिट्ठी याद आई। वह बाहर गया और उठा लाया। अंदर आकर देखा तो वो बस प्रचार पर्चा था। अचानक अक्षर हिलने लगे और भेद खुल गया। बतख केक बना रहा था। जैन दोस्तों। ध्यान भटका और इसी मौके में चींटियां केक तक पहुंच गईं। जो लगा के हैसा। कुछ ही पल में केक लगभग गायब था।
मशीन वाला हाथ जोर लगाता है और ये खरगोश का बिल जमीन से उखाड़ लेता है। फिर यहाँ अंदर छिपा खरगोश सबके सामने आ जाता है। खतरा देखते ही खरगोश उधर भागने लगता है। रुक, तेरे को बताते। वह गोल गोल घूमने लगता है और फिर मशीन पर पानी पड़ता चला जाता है। थोड़ी ही देर में पानी लगने से रोबोट की चाल धीमी पड़ जाती है। अरे साला। खरगोश अभी खुश ही होता है कि उधर एक आदमी आप भी ठीक करके देता हूँ। तेल लगते ही रोबोट दोबारा चलने लगता है। आदमी इशारा करता है कि अब खरगोश को पकड़ो, लेकिन ये क्या, पानी पड़ने के बाद रोबोट थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ये देखकर आदमी पेड़ से पत्ता तोड़ता है और फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोबोट गोली चलाने लगता है। आदमी हैरान रह जाता है और उधर से असली खरगोश शांत शांत चलता हुआ आ जाता है। जैसे ही रोबोट उसे पहचानता है, साले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जाहिल लोग। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। खत्म। ये साइंटिस्ट चाचा ब्लैक होल बना के कांड कर दिया। सारे होल को बैग में रखकर निकल लिया। अमीर ज्यादा के तिजोरी खोलने पहुंच गया। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। आज जॉब का टाइम हो गया। इधर ब्लैक होल को ब्लैक में लेके लोग ऑफिस जाते हैं। डॉग लोग भी इसी का इस्तेमाल करके हड्डियां छुपाते हैं। चारों ओर इस साइंटिस्ट के चर्चे चल रहे। इस वाहियात काम के लिए पुरस्कार मिला। एक रात चोर भाई साहब ने इनका बैग मार लिया। उसी रात बैंक में डाका डालने भी पहुंच गया। साले ने एक ही बार में पूरा बैंक लूट लिया। ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट। पुलिस गन लेके भाई साहब के पीछे साले ने पुलिस को ब्लैक होल में ही गिरा दिया। सारे पेपर में इसी के चर्चे हो रहे हैं। ये चोर अब ज्वेलरी चुराने पहुंच गया। तो साला बहुत नीच। साला इसे इतने में सब्र नहीं हुआ। इधर ब्लैक होल लगाकर लड़की ही उठा लिया। भाई साहब पहाड़ में ब्लैक होल लगाते हैं तो ट्रेन आ जाती है। मरना है क्या? यहाँ बैंगन से अंडे निकलते हैं। सेब सूखने का काम करते हैं। तरबूज में पानी उबलते हैं। कद्दू रेडी है खाने के लिए। साला ये जग का सेफ खुद बना देता है। कंकाल जीने की कोशिश कर रहे हैं। इस गांव का नाम उल्टापुर है। आदमी हाथ की सफाई से कोल्ड ड्रिंक बना देता है। ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल रे बाबा। भाई साहब थोड़ा लिमिट में है। डॉक्टर बुखार बढ़ने पर ठीक मानते हैं। मरीज को लात से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। काम कर ले काम। क्यों? क्या हुई? अब तुम ठीक हो गए। थैंक यू सर जी। आदमी 400-500 की स्पीड में ऐसे ही भागने लगता है। सूरज मामा एक फूंक में जमीन चीर देते हैं। रुक, तेरे को बताते। भाई साहब को सोने दो। इसका असर पूरे गांव में दिखा, लेकिन इस भाई साहब को कुछ पता ही नहीं चला। यो क्या चीज है बे? फिर मोटा भाई ने पता लगवा दिया। मोटा भाई बिना पेट्रोल का गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। मुद्रिया डॉग को चिढ़ाती मोटा भाई का काम चालू हो जाता है। साला इधर ट्रेवल के साथ साथ जिम भी हो जाता है। वो भी एक नहीं, कई वैरायटी में। अब देख तू। ये बच्चे उछलते कूदते स्कूल जाते हैं। साला यहाँ 2050 का शूज का आविष्कार भी हो गया। चलते चलते पढ़ो, गिरने का चांस ही नहीं। सॉरी। पेपर लवर के लिए बेस्ट है। दूल्हा मंडप में बैठा रह गया और पंडित जी हनीमून पर चले गए। ये साला जादूगर स्टंट दिखाते दिखाते पूरा देश का चक्कर लगा लेता है। लेवर मिश्री के लिए ये आविष्कार कैसा है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये गोदी टेनिस बॉल के साथ ही चलता है। ब्रेक कैसे मारता है यही मैं भी सोच रहा हूँ। सब्सक्राइब करोड़ो मेरी जान। ये साला लोहे को मछली का सेफ देके बगुले को बजा देता है। भाई सेंटर में देखो, सेंटर। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। माल आ गया। ये भगवान, ये मछली मारता है और ये साला अपने मुंह में ले लेता है। भाव मारने में इतना बिजी है, पीछे कांड हो रहा है, इन्हें पता ही नहीं चल रहा। चारा खत्म होने के बाद मछली चेक करते हैं, खत्म तो पता पाते हैं कुछ गड़बड़ है। इधर बगुला साला बचने के लिए एक्टिंग करता है। एक डकार ने सब खराब कर देता है। अच्छा बेटा अब तू रुक। भाव अब कुछ अलग करने की सोचता है। रुक, तेरे को बताते। साला नदी में मछली फंसाने के बहने साले के मुंह में शूज डाल देता है। अब देख तू। भाई धीमी आंच में कटक जा। मजा नहीं आया यार। चेंटी झांक ही रही थी कि जेलर आ जाता है, फिर लात मारकर साइड कर देता है, फिर खुद ही झांकने लगता है। सर आप तो ठीक है? अबे साले। ये चींटी पटाखे को टकलू राजा के पॉकेट में डाल देता है और फिर जला भी देता है।
हाँ ए लीजिए भाई साहब। टकलू जाता पटाखे को देखता है, फिर औकात दिखेगी। हाथ की गाड़ी ही टूटती है बस। अब पाइप सेट करके चींटियों के घर के अंदर डाल देता है। चींटियां भी रबर से गुलेल की तरह बांध देती हैं। रुक तेरे को टकलू राजा पटाखे को अंदर डालकर फूंक मारता है, लेकिन पटाखा रिटर्न का टिकट लेकर उसके मुंह। टकलू राजा चींटियों के घर पर नजर मारता है। ये क्या है? तो छोटा पटाखा उसे ही मार देता है। अब दोनों तरफ से पटाखों की बरसात होने लगती है। अब देख तू। टकलू पूरी जान लगाकर जीत को जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आसमान में चींटियों की पूरी हवाई टीम पटाखे लेके रेडी है। सभी ने एक एक करके कछुआ नहा धोकर अपने वस्त्र धारण करता है, लेकिन उसमें से कुत्ता निकल आता है। सारा रात सोया नहीं। फिर बेशर्म कुत्ता पेड़ पर चढ़कर घोंसले में बैठ जाता है। फिर चील आता है। कुत्ता साला जाके किसी के घर में घुस के सो जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। काली बिल्ली बर्फ में डूबी आग से सेक लेती है। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। फिर बिस्तर पर जाती है। इसकी माँ का साला उसके साथ शो के कुत्ते को एलर्जी हो जाती है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ ची ची चीर नोनी ची 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 चीर नोनी चीर चीर ची 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 चीर नोनी ची। साला बिल्ली को बाहर छोड़कर आके सो जाता है, लेकिन इसकी माँ का फिर कुत्ता अपनी गर्मी बढ़ा के आता है। सॉरी भाई। पहले के इंसान जब भूख से बेहाल होते थे तो अपनी औकात से ज्यादा से सामना करने लगते थे। अबे जाना। बड़े जानवर चिंदी लोगों को छोड़ दिया करते थे, लेकिन फिर भी इंसानों की हरकतें कम नहीं होती थी। आप भी ठीक करके देता हूँ। सारी मशक्कतें करने के बाद जब हार जाती थे तो फिर इस जानवर पर हमला करना शुरू कर देते थे, लेकिन यह डायनासोर फिर भी झाड़ कर गिरा देता था। फिर मीटिंग कर मुखिया के पास जाते हैं और उनको सारी बातें बताते। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। लेकिन एक मेढक की शक्ल का आदमी दूसरे के पैर में रगड़कर आग लगा देता। आग लगा दी आग लगा दी आग लगा फिर यह भाई साहब डंबल से उसको तो सच में मेंढक बना देते। कुछ समय बाद इनमें थोड़ा दिमाग आया तो रानी के लिए 4 चक्का बना डाला। गजब बेइज्जती है। चींटी फूल को तोड़कर अपना कपड़ा बना लेती है और भुट्टे के भूरे से अपना बाल सेट कर लेती है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। अब नारियल को इस स्टाइल में सेट कर लेती है। क्या माल है यार। अब ड्रेस कंपटीशन में अपना शो ऑफ करती है। अब चींटियां खाना इकट्ठा करने के लिए जाती है। इस कपल के खाने को चुराने के लिए प्लान बनाती मेरे है। से प्यार करती है या नहीं करती? तुम कड़क माल। बाबू ये कपल कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होकर छेद में हाथ डाल देता है। अब चींटियां डाका डालने के लिए रेडी है। साली चींटियां सारा केक चुराने के बाद चेरी को भी नहीं छोड़ती है। देख बाबू, एक दिन ऐसा आएगा ना। चींटियों ने हवलदार पर आक्रमण कर दिया। चींटी दानव हमला करो। हवलदार के पसीने छूट गए। ऑफिसर ने गुस्से में हवलदार को डांटा, लेकिन चींटियां हवलदार पर ऐसे चिपक रही हैं जैसे हवलदार गुड की फैक्ट्री। हवलदार शांति से पीछे से चींटियों को हटाता है, लेकिन साली चींटियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ऑफिसर ये देखकर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन साली चींटियों ने फायर कर दिया। इधर हवलदार आलू को छीलकर प्लेन बनाकर उड़ा दिया। ऑफिसर गेट खोलकर आलू की बारिश कर देता है। हवलदार आलू ऐसे छीलता है जैसे कोई मशीन। सलाम साहब, बेटा ये समय वापिस होने को। नगीना साला अपने ही पूंछ को खा गया। इधर टेंडे ने टमाटर के साथ कांड कर दिया, आलू को भी नहीं छोड़ा। अब स्पैम करके दिखाओ। मच्छर सेब में होल करके टेंडो को इनवाइट कर दिया। आ जाओ सालो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेकंडों में सेब का काम कर देते हैं। ये अपने हथियार में दवा भर के सब पे दे मारता है। सब के सब जान बचाकर भागते हैं। ये अब तेजाब को पका के और खतरनाक बना देता है। इसे भर के सालों पर तान देता है। अब तू गया बेटा। लेकिन साला चलता ही नहीं। कुछ देर कोशिश करने के बाद खुद के ही ऊपर गिरा लेता है। तेजाब का असर इतना ज्यादा होता है, साला हर जगह से पेड़ निकलने लगते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन। सारे कीड़ों की साइज बहुत बड़ी हो जाती है।
मकड़ी शरीर से छोटी और टांग से बड़ी हो जाती है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? भाई जोगिंदर इन खेतों में इतना दानो साला दूसरों की झोपड़ी उखाड़कर सिगरेट फूंकता है, जलाने के लिए पावर हाउस का इंजन ही उखाड़ लेता है। वैसे पीने का स्टाइल छपरियों जैसा है। क्या करूं? साले की हरकतों से पूरा गांव परेशान हो चुका है, राजा रानी भी। राजा ने साले पर इनाम भी रख दिया। इस गधे को टपकाने के 150 रुपया दे। पर कैसे ठिकाने लगाएं किसी को कुछ पता नहीं। अब तू गया बेटा। छोटे राजा तो मच्छरों से परेशान है। वाह, 150 परिवार को खत्म कर दिया। राजा के इनाम वाली बात पूरे गांव में ऐसे फैल रही है जैसे धुरंधर का बिना लॉजिक वाला सॉन्ग। राजा का सिपाही ये सब देखकर राजा को बताता है तो छोटे राजा चार्ली चैन को कॉपी पेस्ट कर देता है। खत्म। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। राजा देखकर इम्प्रेस हो जाता है, साला दानों से लड़ने के लिए बोल देता है। तो छोटे राजा ये सुनकर एकदम सुन्न हो जाते हैं। बेटा लड़ेगा तभी तो बढ़ेगा। अरे साला ये बुढ़ा पगल हो गया।